Okay, now we will study about dispersion and deviation. डिस्पर्सन एंड डेविएशन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए प्रिज्म स्पेक्ट्रा, प्रिज्म स्पेक्ट्रा में क्या दिख रहा है, वायलेट कलर का जो स्प्रेड है सबसे ज़्यादा है और रेड का सबसे कम है, ऑरेंज का उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा येलो का, उससे ज़्यादा ग्रीन का, उससे ज़्यादा ब्लू का और सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का। प्रिज्म स्पेक्ट्रा बता रहा है। लेकिन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम आप देखिए जस्ट उल्टा है इसका। वायलेट सबसे कम स्प्रेड कर रहा है, ब्लू उससे ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ग्रीन उससे भी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, येलो उससे भी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ऑरेंज उससे भी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, रेड उससे भी ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ये ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा है और ये प्रिज्म स्पेक्ट्रा है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, यही डिफरेंस है। स्प्रेड ज्यादा उल्टा है, जस्ट उल्टा है। इसमें सबसे कम रेड का, उसमें सबसे ज्यादा रेड का, इसमें सबसे ज्यादा वायलेट का, इसमें सबसे कम ब्लू का, जस्ट वायलेट का सबसे कम, मतलब जस्ट उल्टा है, रिवर्स है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रिज्म के बारे में एक बेसिक चीज समझिए कि किसी भी प्रिज्म में एक गिवन प्रिज्म के लिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो जाए, एक गिवन प्रिज्म है तो उसमें डिस्पर्सन भी होगा, साथ साथ डेविएशन भी होगा, दोनों चीज होगा। अगर हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं उसमें तो डेविएशन भी हो रहा है प्लस डिस्पर्सन भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर ए गिवन प्रिज्म थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, डिस्पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, डिस्पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पर्सन भी होगा, डेविएशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि डिस्पर्सन हो रहा है डेविएशन नहीं हो रहा है ना। डिस्पर्सन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिस्पर्सन व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में बताता है, अलग अलग कलर में स्प्लिट करता है, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। और इसके स्प्लिट के वजह से डेविएशन हो रहा है, इस स्प्लिट की वजह से डेविएशन हो रहा है, ये भी आप जान लीजिए। तो इसी के बारे में मैंने कहा एक सिंगल प्रिज्म कैन नॉट गिव डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो एक सिंगल प्रिज्म क्या कर सकता है, डेविएशन नहीं दे सकता है बिना डिस्पर्सन के। बिना डिस्पर्सन के डेविएट नहीं होगा और बिना डिस्पर्सन के डेविएट नहीं होगा और बिना डेविएशन के डिस्पर्सन नहीं होगा। ओके, बिना डेविएशन के डिस्पर्सन नहीं होगा और बिना डिस्पर्सन के डेविएशन नहीं होगा। ओके, तो ये हमने एक सिंगल प्रिज्म के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। लेकिन अगर हमने दो प्रिज्म को कंबाइन इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे है ना, कि एक का डिस्पर्सन दूसरा कैंसिल कर दे या एक का डेविएशन दूसरा कैंसिल कर दे, तो उस सिचुएशन में हम लोग सोच सकते हैं फॉर द टू गिवन प्रिज्म कंबाइंड वन कैन गेट डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ठीक है, दो प्रिज्म कंबाइन किया जाएगा। अब जनरली ऐसा समझो कि एक प्रिज्म को हमने यहां रखा और दूसरे प्रिज्म को हमने जस्ट उल्टा कर दिया। अब लाइट को पास करवाओगे तो एक कंडीशन आ सकता है, एक कंडीशन आ सकता है कि कंबाइंड प्रिज्म, दो प्रिज्म हमने कंबाइन किया है तो डेविएशन इसके द्वारा, फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा डेविएशन डेल्टा 1, ओके, एंड डेल्टा 2 सेकेंड प्रिज्म के द्वारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। मान लो इसका एंगल क्या है, ए है, और इसका एंगल क्या है, ए डैश है ना। तो इस केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन बाय टू प्रिज्म्स, टू प्रिज्म के द्वारा डेविएशन जो होगा, मान लो इसको इधर स्प्लिट कर दिया, डेविएट कर दिया लाइट्स को, है ना, और ये प्रिज्म है इधर डेविएट कर दिया, तो नेट डेविएशन 0 हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
तो नेट डेविएशन कैन बी जीरो विदाउट डिस्पर्सन इक्वल टू जीरो, या नेट डिस्पर्सन इज इक्वल टू जीरो विदाउट डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है ना। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दोनों केस हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे, और इससे आईआईटी में क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसीलिए सतर्क रहिएगा, है ना, सावधान रहिएगा। और क्वेश्चन इससे आते हैं, ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं और आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा सोचना गलत है आपका। क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, कभी भी आ सकता है, इसीलिए सतर्क रहिए और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आईआईटी का क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अभी हमारा टॉपिक क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना। डेविएशन तो होगा, डेविएशन तो होकर रहेगा, लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो डिस्पर्सन अगर नहीं होगा तो सिंगल प्रिज्म नहीं है भाई, ये दो दो प्रिज्म हमने कंबाइन करके रखा हुआ है। एक प्रिज्म क्राउन का है, क्राउन ग्लास का है, दूसरा फ्लिंट ग्लास का है। हमने इस तरह से कंबाइन करके रखा हुआ है कि इसका एंगल ए डैश और इसका एंगल ए डैश एक दूसरे के अपोजिट में है ना। तो हमने इस तरह से कंबाइन किया है कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, अगर ये व्हाइट लाइट है तो पहले क्या होगा भाई, पहले क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, है ना, फिर ये भी डिस्पर्सन करेगा। तो डेविएशन हो रहा है तो नेट डिस्पर्सन कितना होगा, जीरो। नेट डिस्पर्सन कितना होगा, जीरो। इस ग्राउंड क्लास के द्वारा डिस्पर्सन θ1 है और इसके द्वारा कितना है डिस्पर्सन θ2। अपोजिट इन एंगल, अपोजिट एंगल है, इसलिए नेट डिस्पर्सन क्या है, जीरो। थीटा इज कॉल्ड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इज इक्वल टू जीरो। θ1 प्लस θ2 मतलब θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2, θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2 हम लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यूज करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को θ1 θ2 को इस तरह से यूज करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है कितना, क्योंकि θ1 का फॉर्मूला क्या आता है, θ1 का फॉर्मूला क्या आएगा, θ1 का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इनटू ए, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसका क्या ए डैश का कितना आएगा, θ2 का इतना आ जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट में है, लिख रहे हैं, लिख दिया हमने। ए डैश सेकंड प्रिज्म जो है अपोजिट साइड में हमने प्लेस कर रखा है, इसको रिफ्रैक्टिव एंगल को हमने इस तरह से प्लेस करके रखा है कि ए डैश का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका वैल्यू पता हो तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव एंगल पता हो तो इसका रिफ्रैक्टिव एंगल भी हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, बशर्ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट एंड रेड दूसरे क्लास के लिए भी हम लोग अगर मेरे पास दिया हो रहेगा तब हम इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि डिस्पर्सन जीरो है, डेविएशन जीरो नहीं है, तो नेट डेविएशन कितना होगा, नेट डेविएशन इज इक्वल टू इतना लिख देते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे डेविएशन को इस तरह से हमने लिखा है, यहाँ पे नेट डेविएशन इज इक्वल टू दिस, तो इतना चीज हम लोग डेविएशन लिखेंगे, म्यू माइनस इनटू ए सजा के लिखेंगे, म्यू माइनस ए नीचे में लिख देंगे, सजाने के बाद ये हम लोग लिखते हैं म्यू माइनस ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये लैम्डा 1 है, 1 माइनस ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर फॉर द क्राउन ग्लास एंड दिस इज द डिस्पर्सिव पावर, नीचे डिस्पर्सिव पावर फॉर द फ्लिंट ग्लास, ओमेगा बाय ओमेगा डैश, ये क्या है, ओमेगा बाय ओमेगा डैश हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कहानी में क्या आपके पास समझ में आ रहा है, जनरली व्हाइट लाइट जनरली हो क्या रहा है कि ओमेगा डैश, जनरली ओमेगा डैश जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा है ओमेगा से, मतलब ये वैल्यू जो है लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 होने की वजह से ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव होने की वजह से इसकी वैल्यू सेम साइन का हो गया, मतलब डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू प्रिज्म्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म। पहला क्राउन ग्लास के द्वारा जो डेविएशन हो रहा है ना, वही डेविएशन नेट प्रिज्म के द्वारा, नेट दोनों प्रिज्म के द्वारा डेविएशन होगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा इज इन द सेम डायरेक्शन एज लैम्डा 1, लैम्डा का डायरेक्शन लैम्डा 1 के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो इस तरह के प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को
इस तरह के प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक प्रिज्म, जिसमें डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। मतलब डेविएशन इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्पर्सन इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ऐसे प्रिज्म को हम एक्रोमेटिक प्रिज्म के नाम से जानते हैं, है ना। तो हमने कंबाइन किया इस तरह से, सेम ग्लास रखेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग ग्लास, क्राउन है, फ्लिंट है, दोनों को हमने अलग अलग रखा है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। आप जानते ही होंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ना। अपोजिटली कंबाइन कर रखा है, जिसकी वजह से डेविएशन तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारा केस था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ओके, ओके, अभी का टॉपिक हमारा क्या है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन सेकंड मैं बता रहा हूं, है ना। मतलब ये क्या है, डेविएशन इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो हमने कंबाइंड प्रिज्म रखा हुआ है, ये क्राउन ग्लास है, ये क्या है, फ्लिंट ग्लास है। हमने इस तरह से उसको रखा हुआ है कि ये इस रिफ्रैक्टिंग एंगल ऊपर है, सेकंड का नीचे आ रहा है। हमने अपोजिटली इस तरह से प्लेस किया है कि नेट डेविएशन इक्वल टू जीरो है। तो नेट डेविएशन अगर इक्वल टू जीरो है, इट मींस नेट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इट मींस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम ए डैश फाइंड कर सकते हैं। ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है सेकंड प्रिज्म का ए डैश, सेकंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल। अगर हमें फर्स्ट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास पता हो, तो हम सेकंड प्रिज्म का भी क्या पता कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्पर्सन फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्पर्सन का, और यहाँ पे ए डैश की वैल्यू थी, तो हमने ए डैश की वैल्यू लिखा। फिर जो आ रहा है फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ रहा है, डेल्टा, है ना, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, जिसमें आप जनरली जानते हैं कि ओमेगा डैश, इफ ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, इट मींस थीटा इज लेस देन जीरो। थीटा इज लेस देन जीरो, ये बात समझ लो। ये भी एंगल है, वो भी एंगल था, है ना, ये भी एंगल है और थीटा भी एंगल अगर है, तो ये पार्ट अगर निगेटिव आ जाएगा, मतलब थीटा जो है वो लेम्डा के डेल्टा के क्या होंगे, अपोजिट सेंस में आ जाएगा। और या नहीं तो थीटा इज लेस देन जीरो अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब समझिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन जीरो, नेट थीटा। इसका मतलब ये हुआ थीटा 1 इज नेगेटिव ऑफ माइनस थीटा 2, है ना। जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें ये भी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म। इस तरह के प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म बोलते हैं। एंड जिसमें डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रिज्म में क्या हो रहा है भाई, डेविएशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्सन हो रहा है। देखिए व्हाइट लाइट पास कर रहा है, यहाँ से व्हाइट लाइट रेड कलर है, और ये क्या वायलेट है, और रेड यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वायलेट फिर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है ना, सबसे ज्यादा डिस्पर्स ये हो रहा है, वायलेट हो रहा है। इस तरह का जो लाइट हमारे पास आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म, ठीक है। बात याद रखिएगा, इसमें डेविएशन जीरो है। डेविएशन जीरो आने की वजह से रिफ्रैक्टिंग सेकंड रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है इतना आ रहा है, मतलब फ्लिंट ग्लास का इतना आ रहा है ना। इस तरह से आप देख लीजिए। ओके, ओके। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए थीन, यहाँ लिखा हुआ है ए थीन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री। 4 डिग्री मतलब प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 इज इक्वल टू 1.54, इज कंबाइंड विथ है अनदर प्रिज्म P2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 1.72, टू प्रोड्यूस डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये क्या है भाई, डिस, सही था, डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, है ना। ये क्वेश्चन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज इक्वल टू व्हाट, P2 की वैल्यू कितनी होगी,
अरे भाई तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, IIT 1990 का क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस टाइम का, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको a डैश की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमने लिखा था ना कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन 0 आ रहा है ना, अगर डेविएशन 0 आ रहा है तो नेट डेविएशन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब λ1 प्लस λ2 इज Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू डैश म्यू 1 है ना, म्यू 2 माइनस 1, बस यही तो है। तो नेट डेविएशन इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स λ1 इज माइनस ऑफ Δ1 इज नेगेटिव ऑफ Δ2, और Δ1 कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपका μ1 माइनस 1 इंटू ए, और दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे μ2 माइनस 1 इंटू ए डैश। देख लीजिए, चलिए इस तरह से हम लिखते हैं। IIT 1990 क्वेश्चन, सीधा कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोचो IIT में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पहले आते थे, इतना इजी क्वेश्चन आते थे, काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी मातापची नहीं करनी है आपको, सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और आंसर पाओ। μ1 की वैल्यू कितनी है 1.54, माइनस साइन लिखेंगे 1.54 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, μ2 की वैल्यू कितनी है 1.72 माइनस 1 है ना, इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 4 डिग्री, तो वैल्यू जितना आएगा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है, माइनस में लिखेंगे 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72 है ना, तो कितना आ रहा है 6 9 54 8 9 72, यहाँ डेसिमल पॉइंट को हटाइए है ना, 6 9 54 और 8 9 72 है ना, 3 दूना 6 4 दूना 8 माइनस 3/4 आंसर आ रहा है। ये रेशियो जो आ रहा है ये 3/4 डिग्री है ना, कितना आएगा भाई 3/4 डिग्री आ रहा है। जितना भी होगा आंसर आप चेक कर लोगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ओके, अभी हम लोग आंसर इसका देख रहे हैं, तो -3 आ रहा है, तो -3 अगर आ रहा है तो 4 कहाँ चला गया, 4 कैसे आ गया, ठीक है। तो इस पे हम लोग गौर फरमाएंगे, 6 9 54 और 8 9 72 है ना, फिर उसके बाद 3/4 इंटू 4, हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, जिसकी वजह से आंसर हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। चलिए ये वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं, जो कि आपको IIT 2001 का क्वेश्चन है। IIT 2001 काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू एंड रेड लाइट आर गिवन 1.51 1.49 रिस्पेक्टिवली फॉर क्राउन ग्लास। क्या लिखा हुआ है, ब्लू लाइट के लिए रेड लाइट के लिए क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है 1.51 एंड 1.49 रिस्पेक्टिवली है ना, और यही ब्लू लाइट और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.77 और 1.73 आ रहा है फ्लिंट ग्लास के लिए है ना। तो बताना है डिस्पर्सन फॉर द कंबाइंड सिस्टम, पूरे सिस्टम का डिस्पर्सन कितना होगा वो बताना है, और सेकेंड जो फ्लिंट ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, जबकि नेट डेविएशन इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन को समझिए, नेट डेविएशन इक्वल टू 0 है तो ये कितनी होगी, अरे भाई सीधा सा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बन जाएगा। ए डैश जो है नेट डेविएशन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग तुरंत आंसर पता कर लेंगे। ये नेट डेविएशन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे μ1 माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय μ2 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, ए डैश है ना। तो इसका भी हम लोग आंसर फाइंड करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका आंसर होता है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में देखा हमने कि नेट डेविएशन इक्वल टू 0 है, तो सेकेंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल फाइंड करना था या एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना था, काफी इजी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि μ1 एंड μ2 है क्या, तो μ1 की वैल्यू क्या होगी, μ1 का वैल्यू इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड
का एवरेज, यानी कि इसको हम येलो कलर का मान सकते हैं। इन दोनों का एवरेज मतलब ये ले लो 1.51 प्लस 1.49 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू कितनी आ रही है? 9 and 1, 9 and 1 10 आ रहा है, 4 और 5 9 आ रहा है ना, 0 है ना। ये क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 9 और एक 10, 0 आ रहा है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है तो 1 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है? 3/2। इसको ध्यान से देखिए, ये 3/2 आ रहा है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहते हैं μ2 की वैल्यू क्या होगी, तो μ2 की वैल्यू हम लिखेंगे कितना? μb प्लस μr/2 फॉर दिस क्लास, है ना। ये लिखेंगे 1.77 प्लस 1.73 डिवाइडेड बाई 2। 7 और 3 कितना हो रहा है? 10, 14 कितने हो गए? 15, है ना। 1 1 2 2 1 3, है ना, और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिखेंगे? 1.75 आ रहा है। तो इस वैल्यू को आप लोग यूज करेंगे। ये आ रहा है 1.5 और ये आ रहा है 1.75। तो इस तरह से आप एंगल ए डैश को फाइंड कर सकते हैं। ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी? μ1 की वैल्यू आप लिख लो, कितना भाई? कितना आएगा? तो हम लिखेंगे 1.5, है ना। 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.8 मान लें तो कितना आएगा? 1.8 माइनस 1, है ना, माइनस कर देते हैं तो आ रहा है 0.5/0.8, है ना। निगेटिव साइन से डेसिमल हट रहा है तो 5/8 इंटू एंगल कितना था भाई? इसका 6 डिग्री था ना, ये 6 डिग्री था, तो 6 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 3 दूना 6, 4 तिया 12, कितना आ रहा है? 15/4, इतना एंगल आ जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग डिस्पर्सन फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्पर्सन फाइंड करना आपके लिए काफी आसान है। क्या फाइंड करेंगे? डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन। म्यू भी माइनस म्यू बी है, क्या? म्यू बी है ना। यहाँ पे क्या है? ब्लू है। म्यू आर इंटू ए प्लस, सेकेंड का लिखेंगे तो सेकेंड में प्लस क्या होगा? निगेटिव में आ जाएगा। अगर लिखेंगे सेकेंड के लिए तो क्या लिखेंगे? म्यू बी डैश, है ना, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर, है ना, प्लस ए डैश। तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। टोटल वैल्यूज अगर हम डालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो आप खुद वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये किसके लिए है? ये है आपको इस क्लास के लिए और ये वैल्यू है इसके लिए। सारे वैल्यूज आप फाइंड करके खुद ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी माथापच्ची करने वाली बात नहीं है। आप आंसर देखोगे कि कितना आ रहा है, इसका आंसर देखोगे 0.04 डिग्री आ रहा है ना। और अप्रोक्सीमेटली ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ये अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री के आसपास आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4 डिग्री मान सकते हो। और ये इतना आंसर है। मैच करके देखो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ओके।